हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास की अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, पेनक्रियास एक मिक्स ग्लैंड है, ड्यूअल ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन करता है। ठीक है, यह पेट के पीछे स्थित होता है और डाइजेशन व ब्लड शुगर रेगुलेशन दोनों में इंपॉर्टेंट रोल करता है। मतलब डाइजेशन में भी रोल करेगा। ठीक है, एक्सोक्राइन की वजह से, एंडोक्राइन की वजह से ये ब्लड शुगर रेगुलेट करेगा। ठीक है, निमोनिक्स फॉर फंक्शंस डाइज। ठीक है, तो डी से डाइजेशन, आई से इंसुलिन सेक्रेशन, ई से एंडोक्राइन हार्मोन, सी एस से शुगर। ठीक है, डाइज करके याद कर सकते हैं आप इसका। लोकेशन की बात करें, यह एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। मतलब रेट्रोपेरिटोनियल वो ऑर्गन होते हैं जो पेरिटोनियम के पीछे होते हैं, स्टमक के पीछे, और ड्यूडेनम से स्प्लीन तक फैला होता है। ड्यूडेनम से कहाँ तक फैला होता है? स्प्लीन तक फैला होता है। ठीक है, तो डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। स्ट्रक्चर की बात करें तो हेड ड्यूडेनम की कर्व में स्थित होता है, बॉडी स्टमक के पीछे स्थित होती है, और टेल जो होता है वो स्प्लीन के पास जाके खत्म होता है। ठीक है, एक्सोक्राइन जो पार्ट है, मतलब जहाँ से वो डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट हो रहे हैं, वो 99% है लगभग। यह डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है जो पेनक्रियाटिक डक्ट से ड्यूडेनम में पहुँचते हैं। मेन एंजाइम्स क्या है? अमाइलेज क्रैप्स को, मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। क्रैप्स का यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं ताकि पेनक्रियास को खुद डाइजेस्ट ना कर सकें। देखो, ये बनते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, बाद में ये क्या होते हैं? एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसका हम लोग बात करते हैं निमोनिक्स की। ALT फॉर डाइजेशन, मतलब अमाइलेज है, लाइपेज है और ट्रिप्सिन है। ठीक है, एंडोक्राइन कितना पार्ट है? 1 पार्ट है इसका। ये किस पार्ट से सेक्रेट होता है? 1% पार्ट से, इजलाइट ऑफ लैंगरहैंस से सेक्रेट होता है। यह हार्मोन सेक्रेट करता है जो कि ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। यहाँ पर से दो हार्मोन्स का, इसके 3 सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा क्या करता है? अल्फा ग्लूकागोन शुगर को बढ़ाता है। बीटा जो होता है वो इंसुलिन को सेक्रेट करता है जो कि शुगर को घटाता है। और डेल्टा जो होता है वो सोमैटोस्टैटिन को सेक्रेट करता है और अदर्स को सेक्रेट करता है, हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, निमोनिक्स आप बिग डंकी। ठीक है, अल्फा ग्लूकागोन, बी से इंसुलिन, और डी से डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, फंक्शंस की बात करें, डाइजेशन में हेल्प करता है एंजाइम्स के द्वारा, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है इंसुलिन और ग्लूकागोन के द्वारा। ठीक है, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। अगर इससे क्या क्या रोग हो सकते हैं? डायबिटीज़ मेलिटस, जैसे इंसुलिन की कमी हो गई तो डायबिटीज़ मेलिटस कंडीशन आ जाती है। पैनक्रियाटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियास, पैनक्रियाटिक कैंसर, बहुत सीरियस कंडीशन में पैनक्रियाटिक कैंसर भी कार्सिनोमा हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, इंसुलिन की खोज ने डायबिटीज़ ट्रीटमेंट को रेवोल्यूशन किया। जैसे जब पता चला कि इंसुलिन की वजह से डायबिटीज़ हो रहा है तो इंसुलिन की खोज हुई गई। पहले बताया शुगर वगैरह से निकाला जाता था, पिग वगैरह से इंसुलिन सिक्रेट किया जाता, लेकिन आजकल आर्टिफिशियल, मतलब बायोटेक्नोलॉजिकल लेब में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करें इसके डायग्राम की, तो इस तरीके का इसका डायग्राम होता है। ठीक है, पत्ते के आकार का। तो इसका हेड यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ड्यूडेनम है। ठीक है, ये हेड हो गया, ये बॉडी हो गई, ये टेल हो गया। यहाँ पर स्प्लीन पर इसकी जो टेल होती है वो स्प्लीन में घुसी होती है। पेनक्रियाटिक एंजाइम डिफिशिएंसी से मल अब्जॉर्प्शन हो सकता है, मतलब खाना सही से पचेगा नहीं, बिना पचे हुए खाना निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। आप मस्त रहें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।